कीजिए। तब भगवान शंकर कहते घबराओ मत, मैं इनको शांत करता हूं। तब भगवान शिव पहली बार वहां पर अग्निलिंग के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। तथा स्वलिंग चिन्हत्वात् स्तंभतो निष्कलं शिवः स्वलिंगं दर्शयामास जगतां हितकाम्यया। तब भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु के बीच में अग्नि चिन्हत्वात् स्तंभतो निष्कलं शिवः अग्निलिंग के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। तो देखते ही ब्रह्मा एक साइड हो गए और विष्णु दूसरी तरफ पड़ गए, बीच में वो लिंग प्रकट हो गया। दोनों का झगड़ा समाप्त हो गया। दोनों के अस्त्र नीचे, दोनों ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और कहा भैया हम पड़े, हम तो फालतू में लड़े जा रहे हैं, ये बड़ा तो ये है, इसका पता ही नहीं कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। पहले इसका पता लगाते हैं ये है कौन, बाद में पता करेंगे कि कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा जी तो अपने आप को पहले ही बड़ा मान रहे थे। उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा ऊपर की ओर, नीचे मैं नहीं जा सकता। तो विष्णु ने कहा चलो तुम ऊपर ही चले जाओ, ऊपर पता करो कि ये कहां जा रहा है, ये अग्नि का लिंग, ये अग्नि स्तंभ कहां तक है पता लगा सका हो, और मैं नीचे की ओर जाता हूं। ब्रह्मा जी अपनी हंस कला के रूप में बन करके ऊपर की ओर निकले और भगवान विष्णु ने वराह का रूप बना करके नीचे की ओर उतरे। लेकिन नीचे वाला नीचा चलते गया, ऊपर वाला ऊपर चलते गया। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए लेकिन उस लिंग का कोई पता नहीं लगा पाए। विष्णु जी तो नीचे से लौट करके वापस आ गए, जहां से चले थे वहां वापस आकर बैठ गए, अपने क्षीर सागर में क्षीर सैया पर लेट गए। लेकिन ब्रह्मा जी जब ऊपर जा रहे थे तो वहां से उस लिंग के किनारे किनारे में एक केतकी का पुष्प नीचे की ओर गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प को रोका और उससे पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो। उस केतकी के पुष्प ने कहा कि मैं इस लिंग के बीच में स्थित था, ऊपर भी नहीं था कि बीच में स्थित था। मैं वहीं बीच से गिर के नीचे की ओर आ रहा हूं। बोले कब से गिर रही हो? बोले हजारों वर्ष हो गए मुझे गिरते गिरते, लेकिन अभी तक मैं स्थान तक नहीं पहुंचा, भूमि तक नहीं पहुंचा। तो ब्रह्मा जी ने जब सुना कि हजारों वर्ष गिरते इसको हो गए और हजारों वर्ष चलते हमको हो गए, और ये कह रहा है कि मैं बीच से गिर करके आ रहा हूं, ऊपर का कोई पता नहीं, तो अपनी तो आयु ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसका पता लगाना मुश्किल है। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प को कहा देखो तुम गिर रहे हो, तुम क्या मेरा एक काम करोगे? तुम मेरी सहायता कर दो तो मैं तुम्हें संसार में पूज्य बना दूंगा। कितनी कहा मैं झूठ बोलूंगा? तो ब्रह्मा जी का झूठ नहीं बोलेगा, तो गिरते जा, मुझे क्या लेना देना तेरे से, तो गिर, मैं तो तुझे थाम रहा हूं। लेकिन थामना है किसी को तो तुझे थोड़ा सा मेरा काम करना पड़ेगा। बोले करना क्या है? बोले तुझे सिर्फ इतना बोलना है कि तू केतकी इस अग्निलिंग के ऊपर था और ऊपर से नीचे को मेरे साथ आया है।
गिरा नहीं है तू। मेरा एक दोस्त है नीचे विष्णु, तूने उसको बोलना है कि ये ब्रह्मा ऊपर तक आया है और मैं इस लिंग अग्निलिंग के ऊपर था। आपको भरोसा हो इसलिए ब्रह्मा जी मुझे अपने साथ लेकर के आए हैं। मैं गवाह हूं इस बात का कि ब्रह्मा जी ने ऊपर इसका छोड़ दिए। इतनी बात तो नहीं करनी है तो संसार में पूजनीय हो जाएगा, सब देवताओं के मस्तक पर तुझे सजाया जाएगा। केतकी ने बोला चलो ठीक है, और केतकी पुष्प और ब्रह्मा जी वहां से चले और वापस क्षीर सागर के पास पहुंचे। भगवान विष्णु लेटे हुए, ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु लेटा हुआ है ना, पता लगाए कि ये कहां से आ रहा है? बोले नहीं ब्रह्मा जी हमको पता नहीं लगा, हम तो हजारों वर्ष तक चले उसके बाद वापस आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा हमने इसका छोर अंत कहां तक है हम पता लगा कर आ रहे हैं। विष्णु जी ने कहा हम कैसे माने? तो ब्रह्मा जी ने कहा हमको पहले ही पता था कि तुम प्रमाण मांगोगे, ये प्रमाण केतकी हम अपने साथ में लेकर के आए हैं। इस लिंग के ऊपर ये केतकी का पुष्प था और ये केतकी का पुष्प गवाही देगा, मैं क्या बोलूं? प्रत्यक्ष इसने मुझे वहां ऊपर छोड़ के देखा है और प्रत्यक्ष से किन प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? अब ये केतकी पुष्प ही बोलेगा कि हुआ क्या था। विष्णु जी ने केतकी पुष्प को पूछा, केतकी पुष्प ने बोला हाँ मैं गवाह हूं, ये ब्रह्मा जी ऊपर तक आए हैं, मैं वहीं लिंग पर स्थापित था और इन्होंने मुझे अपने साथ गवाही देने के लिए लेकर के आए हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आप ही बड़े, क्योंकि शर्त लगी थी कि जो इसका पता लगाएगा वही बड़ा माना जाएगा। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को एक उच्च आसन पर बैठाया, सिंहासन पर, और वाद्य आर्य आत्मनि धूप दीप नैवेद्य फूल फल मिठाई से ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे। उस निष्कल अग्नि रूप से जो शिव है उससे रहा नहीं गया, झूठे की पूजा हो रही है, उस ब्रह्म से नहीं रहा गया और उसी ब्रह्म के उस अग्नि स्तंभ से ही भगवान शिव पंचमुखी प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। भगवान शंकर से क्रोध उत्पन्न हुआ और भगवान के क्रोध उनके ललाट से भैरव प्रकट हो गए, महाकाल प्रकट हो गया और भैरव ने आदेश मांगा, प्रभु मेरे क्या आदेश है? भगवान ने कहा भैरव ये ब्रह्मा झूठा है, झूठा अपनी पूजा करवा रहा है, जिस मुख से इसने झूठ बोला है भैरव इसके मुख को समाप्त कर दो। भैरव गया है और खड्ग लेकर के ब्रह्मा के शीश को काटना प्रारंभ कर दे। इतने में विष्णु ने भैरव को रोकते क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? एक को निकल गया। ब्रह्मा जी के पहले पंचमुखी हुआ करते थे, अब तो चतुर्मुखी रह गए क्योंकि एक को तो काट दिया। भगवान विष्णु ने रोका, शंकर भगवान तो समाप्त ही करवा रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा ये सृष्टि के रचयिता है, ब्रह्मा है, सृष्टि के रचयिता ही समाप्त हो जाएंगे तो सृष्टि वाले पूछेंगे हम लोग किन्होंने बनाया, हम क्या बताएंगे किसने बनाई है? भगवान शंकर क्रोध में तो थे ही। भगवान शंकर ने कहा इस ब्रह्मा की संसार में कहीं कोई पूजा नहीं होगी, इसकी पूजा बंद कर दो, इसको श्राप देता हूं, इसकी कहीं पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु फिर चरणों में लेटे, बोले बाबा आप क्या कर रहे हैं? आप शांत हो जाइए। क्रोध में व्यक्ति न जाने क्या क्या बोल देता है, क्रोध में बड़े बड़े बुद्धिमानों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्या बोला जा रहा है कुछ पता नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं बाबा ब्रह्मा सृष्टि की रचयिता है और सृष्टि में इन्हीं की पूजा नहीं होगी तो किसकी होगी? आप कुछ कृपा करो,
आप दानी हैं, ऑर्डर दानी हैं, महादेव हैं, देवों के देव हैं, आप कृपा करो, ब्रह्मा पर अपनी कृपा बरसाओ। तब भगवान शंकर कहते हैं, हे विष्णु, ये ब्रह्मा को हमने श्राप तो दे दिया, कहीं इसकी पूजा नहीं हुई। संसार में साकार रूप से इसकी कहीं पूजा नहीं होगी, किसी यज्ञ में नहीं, किसी अनुष्ठान में नहीं, किसी धर्म कर्म के कार्य में इसकी साकार रूप से पूजा नहीं होगी। लेकिन वरदान देता हूं, वरम ददामि ते तत्र ग्रहाणात् दुर्लभं परम् वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः। लेकिन कहीं यज्ञ होगा, कोई अनुष्ठान होगा, वहां ये निष्कल रूप से, निराकार रूप से इनकी पूजा होगी ब्रह्मा की। इसलिए जब कोई यज्ञ होता है तो एक ब्रह्मा जी के लिए चावल से भरा हुआ पात्र रखा जाता है, जिस पात्र में कुशा को लगा करके निष्कल रूप में ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है।